योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन चर्चा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, अरब के देशों तक होती है। यह कहानी ठीक वैसी ही है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और चर्चा इस बात की होती थी कि अमेरिका मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा है, अमेरिका मोदी जी को आने नहीं देगा। और गुजरात में रहते हुए नरेंद्र मोदी अमेरिकी अखबारों से लेकर पाकिस्तान के अखबारों तक छाए रहते थे। हाल में योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक फैसला किया था। फैसला ये, सावन का महीना है, कावड़िए कावड़ लेकर जाएंगे, तो जो भी हाईवे या फिर रोड्स के किनारे जो भी दुकानें हैं, होटल हैं, ढाबे हैं, उनको अपना पहचान बताना पड़ेगा। भाई अब्दुल हो तो बताओ अब्दुल हो, राम हो तो बता दो राम हो, रहीम हो तो बता दो रहीम हो। यही फैसला था। लेकिन इसकी चर्चा अब अमेरिका में हो रही है, और जब किसी भी नेता की चर्चा ऐसे होने लगे, कहां जो एक राज्य के सीएम हैं उनकी चर्चा यूरोप से लेकर, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान में होने लगे, और सब लोग जब एक नेता की चिंता करने लगे, तो समझ जाइए देश को, भारत को, यानी एक नया प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के रूप में मिलने वाला है। अब सवाल है, जो कुछ कांवड़ियों के ऊपर फैसला हुआ, जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला था, इसमें अमेरिका और पाकिस्तान की क्या चिंता हो गई? तो चिंता सुन लीजिए। व्हाइट हाउस रोज अपने तरफ से अपने सेक्रेटरी को भेजकर एक पीसी करता है। उस पीसी में पाकिस्तान के एक पत्रकार पड़े हुए थे। पाकिस्तानी पत्रकार ने इस बात की चिंता जता दी कि महोदय, भारत में जो है योगी जी जो हैं एक नेम प्लेट वाला सिस्टम लेकर के आ गए हैं, जिसमें हर किसी को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। इस पर अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने अपना रिएक्शन भी दिया है, पहले वो सुन लीजिए। Indian media is reporting that in few states, the BJP government is forcing Muslims owners of restaurants to display their Muslim names at their eateries. But due to going hate against Muslims, they fear it will bring more problems for them. What are your thoughts when you see such kind of action by any government? So we have seen those reports. We have also seen the reports that the Indian Supreme Court on July 22nd issued an interim stay on the implementation of those rules, so they're not actually in effect now. अब सवाल है, जो पाकिस्तान खुद एक इस्लामिक मुल्क है, खुद के यहां शरिया लगा देना चाहता है, खुद के यहां संविधान कानून की क्या स्थिति है वो दुनिया जानती है, लेकिन उस पाकिस्तान को भारत के एक राज्य में हुए एक मुख्यमंत्री द्वारा किए गए एक आस्था से जुड़े या कानून व्यवस्था से जुड़े मसले पर उसको इतनी चिंता हो गई कि वो अमेरिका में जाकर व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि से सवाल पूछ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पाकिस्तानी पत्रकार यूं ही सवाल पूछ रहा है? नहीं, यह दरअसल दुनिया में एक नेक्सस है जिसमें भारत के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। हो सकता है कि भारत का ही कोई उसको पेमेंट भी करता होगा उस पाकिस्तानी पत्रकार को। नहीं तो आप यह समझो, जिस पाकिस्तान में हिंदू आबादी एक वक्त पे कहां थी और आज कहां है, वो एक रिसर्च का विषय है। हो सकता है आने वाले समय में पाकिस्तान से हिंदू विलुप्त हो जाएं। उस पाकिस्तान में बैठा एक पत्रकार भारत से संबंधित, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके एक राज्य सरकार के फैसले को अमेरिकी प्रतिनिधि से पूछ रहा। सवाल तो दुनिया भर के अखबारों ने क्या लिखा? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेजेस कांवर यात्रा ऑर्डर, यूएस इज नॉट एक्चुअली इन इफेक्ट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 26 जून तक अंतरिम रोक है उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर। यह सारी जानकारी अमेरिकियों तक है। और सबसे जरूरी बात, यह अमेरिकी लोग या अमेरिका का व्हाइट हाउस जब कहता है कि उसकी नजर इस मामले पर है, वो इस मामले को देख रहा है। सबसे जरूरी बात आपको हाल में पता होगी कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन पर एक रैली के दौरान हमला हो गया। उस अमेरिका में लोकतंत्र की यह स्थिति है जहां विपक्षी नेता की जान खतरे में है, वो अमेरिका, और वैसा पाकिस्तान जहां हिंदुओं की आबादी अब नगण्य हो गई है, वो पाकिस्तान भारत की चिंता करते हुए ये पूछ रहा है कि महोदय, योगी जी भारत में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पर चिंता करने की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, एक समय में जब यही दोनों देश, नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो चिंता करते थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात में क्या कर रहे हैं, भारत में नरेंद्र मोदी के फैसलों का क्या असर पड़ेगा? यही दोनों देश अब योगी आदित्यनाथ की चिंता करने लगे हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उस दिशा में बढ़ चले हैं जहां रास्ते में प्रधानमंत्री की कुर्सी आती है?